हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 14 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो कई दिनों से नहीं आ पा रहा है या फिर रुक रुक के आ रहा है, क्योंकि घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तबीयत ख़राब है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज है अम्बेडकर जयंती। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 135 नंबर की जयंती इस बार हम लोग मना रहे हैं, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 नहीं होगा, ये 135 होगा, 135 नंबर की जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। आज क्या है? 14 अप्रैल है। आज ये मनाया जा रहा है 135 नंबर का। यहाँ पर हम लोग बी आर अम्बेडकर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? तो वो हुआ 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? महू में होता है। वर्तमान में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु इनकी हुई थी 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण हम लोग इसको कहते हैं। इनकी माता का क्या नाम था अगर ये पूछे तो भीमाबाई। माता का क्या नाम था? भीमाबाई नाम था। पिताजी की बात करेंगे तो रामजी मालोजी सकपाल नाम था। क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने कब किया था? तो 1936 में किया था। महार सत्याग्रह कब चलाया था? तो 1927 में चलाया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले ये थे, भारत की तरफ से भाग लिया इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, इसको भी ध्यान रखें। संविधान की आत्मा इन्होंने किस अनुच्छेद आर्टिकल को बोला है? तो आर्टिकल 32 को बोला है। इनके समाधि स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भी इनके बारे में जानते हैं हम लोग। संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष इनको कब चुना गया था? तो वो चुना गया 1947 में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी वाले एग्जाम में। भारत के पहले कानून मंत्री बने ये कब से कब तक? तो 1947 से लेकर के 1951 तक ये बने रहे। उसके बाद इन्होंने 1951 में रिजाइन दिया यहाँ से हिंदू कोड बिल को लेकर के। डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले या फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे उस समय। इनको भारत रत्न कब मिला? तो 1990 में मिला था भारत रत्न, इनको मरणोपरांत मिला। बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट ये कहाँ मिलेगा आपको? तो महाराष्ट्र के नागपुर में मिलेगा, इसको भी ध्यान रखें। पूना पैक्ट कब होता है? तो गांधी जी प्लस अम्बेडकर जी के बीच में होता है पूना पैक्ट, यरवदा जेल में। कहाँ पर होता है? पूना के यरवदा जेल में होता है ये। बुक की बात करेंगे तो बहिष्कृत भारत समाचार पत्र, इसको इन्होंने कब चलाया था? तो 1927 में। मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि मराठी में आती थी, इसको 1920 में चलाया गया था। जनता नाम से भी इनकी बुक चलती थी, 1930 में इन्होंने लिखा था इसको। बौद्ध धर्म कब अपनाया इन्होंने? तो 1951 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, हिंदू कोड बिल के विपक्ष में। एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये बुक भी इन्हीं का है। द अनटचेबल ये भी बुक इन्हीं का है। और बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने चलाया था इसको 1924 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए बी आर अम्बेडकर जी से, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या पूछा गया था? इनका जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। बाकी इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो अरुण मिश्रा को। किसको किया है? अरुण मिश्रा जी को बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष ये किसे चुना गया है? नृपेंद्र मिश्रा को। किसको चुना गया है? नृपेंद्र मिश्रा को चुना गया है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है पीवी संधू को। हाल ही में किन दो देशों के बीच गाजा में चल रहे युद्ध पर विराम के लिए दोहा में शांति समझौता हुआ है? तो इजराइल और हमास के बीच में। किसके बीच में? इजराइल और हमास के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट खरीदने की मंजूरी दी है? भारत क्या खरीद रहा है? राफेल जेट। जेट का मतलब क्या होता है? लड़ाकू विमान। ठीक, किसके लिए खरीदा जा रहा है?
तो नेवी यानी नौसेना के लिए इसको खरीदा जा रहा है। कहाँ से खरीदा जाएगा? तो फ्रांस से भारत खरीद रहा है। कौन सी कंपनी अगर पूछे इसको बना रही है फ्रांस की, तो कौन सी कंपनी हो जाएगी? दसाल्ट, दसाल्ट एविएशन कंपनी, दसाल्ट एविएशन कंपनी इसको बना रही है। कितना खर्च आएगा टोटल? तो इसमें लगभग 63,000 करोड़ रुपए का भारत का खर्च आने वाला है। कितना विमान हम लोग खरीद रहे हैं वहाँ से? कितना? तो 26। कितना खरीद रहे हैं? 26, जिसमें से 26 में अगर हम बात करेंगे हम लोग, तो इसमें 22 जो हैं ये सिंगल सीटर रहेंगे और इसमें से 4 जो रहेंगे ये डबल सीटर रहेंगे। नेवी का है तो खड़ा कहाँ पर होगा? तो ये INS विक्रांत पे है, INS विक्रांत पे इसको खड़ा किया जाएगा। 26 हम लोग खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं? तो फ्रांस से। यह पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमान होने वाला, इसको भी ध्यान रखें। आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। नेक्स्ट है कि हाल ही में L&T शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई से। हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया है? डोनाल्ड ट्रंप। ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत ये कहाँ पर हुई है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मलेशिया में हुआ है और इसको भारत ने जीत लिया है। हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट हुआ था कुंभ में? 1 प्लेट 1 बैग। क्या नाम था इसका? 1 प्लेट 1 बैग। कुंभ की बात आई है तो 76 नंबर का जिला बना था कौन? 76 नंबर का जिला बना था उत्तर प्रदेश में। क्या नाम था उसका? तो महाकुंभ नाम था, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किस देश ने बंद कर दिया है? तो ये कर दिया है भारत ने। क्या होता है ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा? तो यहाँ पे देखते हैं मैप में हम लोग, यहाँ पे मैप में दिख रहा है आपको बांग्लादेश, यहाँ पे दिख रहा है भूटान। तो मान लिया भूटान में कोई सामान भेजना है तो ये कहाँ से होकर जाएगा? भारत में से ही होकर जाता है। तो ऐसे ही बांग्लादेश जो होता है नेपाल में भेजना होता है, भूटान भेजना होता है, तो भारत से ही होकर जाता है। भारत ने ये भेजने वाला शिपमेंट जो है मना कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अभी जब बांग्लादेश में विद्रोह चल रहे थे तो वहाँ पर मंदिर वगैरह तोड़े गए थे और भी कुछ हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, इसलिए भारत ने ऐसा कदम उठाया है। तो यही होता है तुम्हारा ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा। तो इसमें भारत ने रोक लगा दिया है। बांग्लादेश की बात आई है तो इसकी यहाँ पे कैपिटल क्या है? ढाका है इसकी कैपिटल। और वर्तमान में यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वह है मोहम्मद यूनिस। कौन है? मोहम्मद यूनिस हैं, जो कि अंतरिम सरकार बना है, उसी में इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री। और करेंसी की बात करेंगे यहाँ पर, कौन सी करेंसी चलती है यहाँ पर? तो टका करेंसी बांग्लादेश में चलती है। अच्छा, बांग्लादेश से बॉर्डर कौन कौन से राज्य बनाते हैं भारत में? अगर इसको देखें हम लोग कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं, तो एक तो हो गया आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा असम भी बॉर्डर बनाता है, मेघालय ये भी बॉर्डर बनाता है, त्रिपुरा ये भी बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है। तो ये सब हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाते हैं। और बिम्स्टेक जिसकी बैठक अभी हाल ही में हुई है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलेगा? तो यहीं पर ढाका में देखने को मिला है बांग्लादेश में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अच्छा, बिम्स्टेक की बात आई है तो इस बार बिम्स्टेक की जो बैठक हुई वो कहाँ पर हुई? थाईलैंड में। कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। और वहीं पर डिसाइड ये हुआ है कि अगली बार जो मेज़बानी करेगा वो कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। मतलब अगले दो साल के लिए जो मेज़बानी करने वाला है वो कौन करने वाला है? तो बांग्लादेश। हाल ही में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है? इसको बनाया है सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भारत के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर प्रसाद, इन्होंने किया है। हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं वर्तमान में, इन्होंने किया है। हाल ही में किसने गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान ने कितने घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? क्या बनाया है? 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। क्या बनाया गया है? रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कितने घंटे में बनाया है?
तो 6 घंटे में ही बना के तैयार कर दिया गया है इसको। ये इसकी खास बात रहने वाली है, इसलिए इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, किस कंपनी ने बनाया इसको? जापान की। तो JR बेस्ट कंपनी ने इसको बनाया है, जापान का। फोटो में देख सकते हैं आप लोग, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, ये ऊपर जाने पर यहाँ पर स्टेशन आगे आएगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या हुआ? पहली बात, बहुत कम समय में बन गया, क्योंकि भूकंप वगैरह ज़्यादा आते हैं जापान में, तो ये पहले स्टेशन जो था वो लकड़ी का बना था और अब ये मेटल का बन चुका है, इसको ध्यान रखें। नाम क्या हो जाएगा स्टेशन का? तो हत्सुशिमा, क्या नाम हो जाएगा? हत्सुशिमा स्टेशन का नाम है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 घंटे लगे हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में बिग बाय प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है? तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो भारत ने जीता है। किसको हराया? नेपाल को हराया है। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कैटेगरी में भारत जीता है, नेपाल दोनों में ही हार गया है। इस बार इसका जो मैस्कॉट है वो क्या था? तेजस और तारा। ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे? भारत में ही, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसके अगर पूछे वो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान थे और टाइगर श्रॉफ थे। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, सारा हो गया। नेक्स्ट है कि हमास की मदद के लिए ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 को किस देश ने चलाया है? तो इसको चलाया है UAE ने। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? पहली बार मनाया गया, इंपॉर्टेंट है ये, 16 जनवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में राज्य के गरीब नागरिकों को मुफ्त अच्छी गुणवत्ता वाले चावल उपलब्ध कराने के लिए सन्ना बियम योजना किसने स्टार्ट किया है? तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ है। वहाँ पर सन्ना बियम का मतलब चावल होता है, लोगों को अच्छा चावल मिल पाए, इसलिए यह स्कीम चलाया गया है। हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उर्वशी सिन्हा को। किसका किया गया है? उर्वशी सिन्हा को किया गया है। हाल ही में भारत सरकार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कर रहा है? इंडोनेशिया में करेगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में छापिए, हाल ही में इंडोनेशिया किस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ है? हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल को GI टैग मिला है? तो ये हो जाएगा आपका निकोबार। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया है। इसकी मेजबानी किसने किया है? तो इसकी मेजबानी कर रहा फ्रांस। किस नंबर का होने वाला है इस बार ये? तो चौथे नंबर। नेक्स्ट है कि 29 अप्रैल 2025 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी जंगलों का मानचित्रण करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है? तो उसका नाम है बायोमास। कौन सा मिशन लॉन्च हो रहा है? बायोमास लॉन्च हो रहा है। रॉकेट क्या रहने वाला है? तो वेगा C रॉकेट है इनका, वेगा C रॉकेट रहने वाला है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो वही मैपिंग करना है, जंगलों की मैपिंग करना, जिससे पता चल पाए कितना कार्बन सिंक कहाँ पे हो रहा है या फिर इमिशन कितना हो रहा है, सब चीज़ें। आंसर क्या हो जाएगा? बायोमास मिशन। नेक्स्ट है कि 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था इस बार? तो पटना में हुआ था। हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान ये कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो मकरान। क्या हो जाएगा? मकरान हो जाएगा। और हाल ही में CRPF के DG के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसको किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। नेक्स्ट है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी इस बार कौन सा शहर कर रहा है? तो कर रहा है इसका मेजबानी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो महिलाओं को सशक्तिकरण में इम्प्रूव करना, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2025 में टॉप पर कौन रहा है? तो अपने भैया रहे एलन मस्क। कौन कौन सी कंपनी है इनकी? न्यूरालिंक है इनकी, X है इनकी, टेस्ला है इनकी, स्पेस X है इनकी, ये सारी कंपनियां इन्हीं की हैं। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 इसको जीत लिया है? तो इसको जीता इस बार कर्नाटक ने। किसने जीता है? कर्नाटक ने। हाल ही में तमिलनाडु के कड़नकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की 6वीं और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो हम लोग रूस से खरीद रहे हैं इसको, रसिया से। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर काफ़ी उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है?
तो भारत तो रहा इसमें 7वें स्थान पर। मैंने आप लोग को लिखवाया है, कमेंट में छापिए कि फर्स्ट पे कौन रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लैंड माइंस की प्रतिबंध के लिए हुए ओटावा कन्वेंशन में से पोलैंड, फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया हट गए हैं। क्या है आपका ये ओटावा कन्वेंशन? ओटावा कन्वेंशन, ओटावा क्या है? तो कनाडा की कैपिटल है। ये कनाडा में हुआ था कन्वेंशन। कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था, लैंड माइंस को लेकर के। ये लैंड माइंस है यहाँ पर, मतलब इसका कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, इसको बेचेगा कोई नहीं और इसको कोई यूज नहीं करेगा, इसके लिए होता है इसको। लेकिन हाल ही में 5 देशों ने इससे हट गए हैं, नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मेल में, अगर मेल वाली बात करें तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है इसको। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन, इसने जीता है। फीमेल की बात करें हम लोग, किसने जीता है? अन से यंग, इन्होंने इसको जीता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने विकसित किया? तो भारत ने बनाया। कितना है? तो 12,000 हार्स पावर है, ये भी ध्यान रखें। सॉरी 12,000 नहीं, 1200 हार्स पावर होगा। इसके पहले जो हाई पावर के इंजन थे जर्मनी के पास थे, लगभग वो 750 हार्स पावर के आसपास था। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएसए होगा ये। हाल ही में यूएसए के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जेडी वेंसी बने हैं। कौन बने हैं? जेडी वेंसी। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च किया है? पंकज मिश्रा। कौन हो गए? पंकज मिश्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दौरे पर हैं 2 देशों के। अच्छा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्लोवाकिया हमारा आंसर हो जाएगा। और किसने दिया, किस यूनिवर्सिटी ने दिया है? तो कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी ने, कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी ने इसको दिया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि पुर्तगाल और स्लोवाकिया 2 देशों के दौरे पर हैं, वहाँ का भी मानद डॉक्टरेट उपाधि इनको दिया गया था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब आयोजित किया गया है? तो 11 से लेकर के 17 जनवरी तक ये आयोजित किया गया है। नाइजीरिया ब्रिक्स का किस नंबर का भागीदारी देश अभी हाल ही में बना है? तो ये बना है 9th नंबर का। हाल ही में आई विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में भारत के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? 2 शहर शामिल हैं। एक तो आपका हैदराबाद हो जाएगा और दूसरा कौन सा शामिल हुआ है? गुजरात का भुज। हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ये लॉन्च किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। हाल ही में मिल्कफेड एक कंपनी है, अपने बेरका डेयरी ब्रांड के लिए किसे अपना शुभंकर बनाया है? तो बीरा। किसको बनाया? बीरा। ये फोटो में बीरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेंगलुरु में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 72 फीट उसकी लंबाई है। हाल ही में पराक्रम दिवस ये कब मनाया गया? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया महासचिव किसको बनाया गया? संजीव रंजन को। किसको बनाया गया? संजीव रंजन को। हाल ही में पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो गुजरात में। कहाँ पर होगा? गुजरात में। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रत्नापुर कर दिया गया है। क्या किया गया है? रत्नापुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में 21 जनवरी को भारत के किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो एक तो बनाया त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत 2015 में हुआ था, हरियाणा के पानीपत से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी कोड 3.0 लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने। चर्चा में रही परियोजना रतले चेनाब नदी और किशनगंगा झेलम नदी पर कहाँ पर स्थित है ये? तो जम्मू एंड कश्मीर पर। क्या था यह? चर्चा में रही परियोजना रतले चेनाब नदी पर, किशनगंगा झेलम नदी पर था, ये ध्यान रखें। और होमवर्क क्वेश्चन है आज के कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 22-23 के फ्रंट श्रेणी में टॉप पर कौन रहा? जवाब छापेंगे कमेंट में।
बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। बाकी मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।